गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो है हम लोग नीट 2020 के केमिस्ट्री के पेपर सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे। तो पहला नीट का केमिस्ट्री का क्वेश्चन था बच्चों, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनान इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। मतलब बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनान की रिएक्शन कराई जा रही है और डाइल्यूट NaOH का प्रेजेंस है। तो पूछ रहा है इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है बच्चों, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस एल्डाल, एल्डाल कंडेंसेशन, कैनिजारो। तो हमारे दिमाग में इस रिएक्शंस को देखने के बाद तुरंत जो है आ जाता है कि बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं कि बच्चों बेंजल्डिहाइड जो है ये आपका फार्मूला बेंजल्डिहाइड का ये होता है, ये बेंजल्डिहाइड। तो हमने पढ़ा है कि क्रॉस जो है कैनिजारो रिएक्शंस और एल्डाल रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था। तो एल्डिहाइड में वही आपका एल्डाल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड कीटोन देते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था और कैनिजारो वो रिएक्शन देते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता था। तो हमारे दिमाग में आएगा कि बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मौजूद बेंजल्डिहाइड में नहीं है, तो इसका मतलब ये कैनिजारो देना चाहिए था। लेकिन बच्चों दूसरा सवाल देखिए, एस्टोफिनान। एस्टोफिनान में आप देखें तो एस्टोफिनान आप देखेंगे तो एस्टोफिनान में ये देखो फंक्शनल ग्रुप के बाद अल्फा कार्बन है यहाँ और अल्फा कार्बन से लगा अल्फा हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, तो यहाँ एल्डाल देना चाहिए था, ये एल्डाल रिएक्शन देगा। तो ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ये आपका एल्डाल कंडेंसेशन देगा और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो हो गया। लेकिन बच्चों ये नॉर्मल जो रिएक्शन यहाँ होगा जो आएगा ये नॉर्मल एल्डाल कंडेंसेशन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। और एक चीज याद रखना बच्चों कि क्रॉस कैनिजारो क्यों नहीं होगा कि क्योंकि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन वहां पर कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस होती है, लेकिन इस रिएक्शन को ध्यान दीजिए यहां पर लिखा है डाइल्यूट NaOH, तो इसका मतलब डाइल्यूट NaOH कह दिया और तब हमारा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन नहीं हो सकता। इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है और डाइल्यूट NaOH है, तो इसलिए आपका नॉर्मल का आपका जो है एल्डाल नहीं है बच्चों, एल्डाल है लेकिन नॉर्मल नहीं है, तो ये क्रॉस एल्डाल में जाएगा, तो ये आपका सही होगा क्रॉस एल्डाल रिएक्शन में जाएगा। आप क्रॉस एल्डाल रिएक्शन देखें बच्चों क्या होता है। तो क्रॉस एल्डाल में क्या होता है बच्चों, देखो आपने मैंने यहाँ ले लिया बेंजल्डिहाइड C6H5CHO और इसकी क्रिया करा दे रहा हूँ बच्चों एस्टोफिनान से, एस्टोफिनान से क्रिया करा दे रहा हूँ। इसको आप ऐसे लिख दें CH3CO C6H5 एस्टोफिनान ये है। तो यहां से क्या होगा बच्चों, वाटर के यहाँ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस रहेगी, डाइल्यूट NaOH। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से जो है 2 हाइड्रोजन लेकर के मैंने वाटर निकाल दिया पानी, तो बना क्या C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 और वाटर क्या हो गया बाहर निकल गया। तो ये बच्चों हमारा जो है रिएक्शंस कहलाएगा क्रॉस एल्डाल रिएक्शन, तो इसमें ऑप्शन बी सही था। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशंस के किस प्रॉपर्टी को बताता है जीटा पोटेंशियल। तो बच्चों जीटा पोटेंशियल जो होता है तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल और दूसरा साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी। मतलब जीटा पोटेंशियल हमारा डिपेंड करता है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल पर। तो हमें ये ए ऑप्शन वाला जो बच्चों ने किया होगा वो सही होगा इस ऑप्शन में, क्योंकि जीटा पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और कोगुलेटिंग पावर उतना ही लेस होगा। तो इस ऑप्शन में चारों बच्चों हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अगर आप लगाए होंगे तो ये सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल बच्चों, एक टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बिकॉज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहा है कि जो टर्सरी जो आपका टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन से, इसका रीजन क्या है बच्चों। तो पहला ऑप्शन दे रहा है आर इफेक्ट ऑफ मेथिल ग्रुप, हाइपर कॉन्जुगेशन, माइनस आई इफेक्ट ऑफ मेथिल ग्रुप प्लस आर इफेक्ट ऑफ मेथिल ग्रुप।
तो बच्चों जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्लस आई इफेक्ट पर और हाइपर कॉन्जुगेशन पर। क्योंकि हमारा मेथिल एथिल ये प्लस आई इफेक्ट भी दिखा सकते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है जिसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करेगी और प्लस आई इफेक्ट पर। तो यहाँ आर इफेक्ट आप मेथिल ग्रुप दे रहा है रेजोनेंस के कारण नहीं बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन ये हमारा सही हो सही जाएगा। माइनस आई इफेक्ट आप मेथिल ग्रुप नहीं, आपका जो एल्किल समूह है बच्चों प्लस आई दिखाता है लेकिन ऑप्शन में माइनस आई है। अगर प्लस आई देता तो बोथ ऑप्शन सही हो सकते थे, लेकिन बोथ में दोनों जो सबसे बेटर ऑप्शन जाता हाइपर कॉन्जुगेशन जाता, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट इफेक्ट होता है आपके इंडक्टिव इफेक्ट से। प्लस आर इफेक्ट आप मेथिल ग्रुप नहीं जाएगा। इसका मतलब टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो ये होगा जो आपका टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बच्चों, ये मैं टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। ये आपका टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है और यहाँ आपका सेकेंडरी जो है ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बना दे रहा हूं बच्चों। यहाँ ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशंस में क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन दिखा जाता है। तो आप देखें कि पॉजिटिव चार्ज से जो आपका कार्बन लगा ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9। इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो बच्चों कितना है आपका, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आपके 6। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है आपका टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी उतना ज्यादा होगा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 9 है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 है। इसी वजह से जो है टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगला सवाल बच्चों कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो एडियाबेटिक कंडीशन में जो है हमें फ्री एक्सपेंशन भी दे रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है एडियाबेटिक कंडीशन सर। तो बच्चों हम जानते हैं कि एडियाबेटिक कंडीशंस अगर दिया है तो इसका मतलब हमारा जो Q होगा वो 0 होगा। और बच्चों फ्री एक्सपेंशन हो रहा, मैंने बताया था कि फ्री एक्सपेंशन में आपका फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। और जब वर्क डन 0 होगा तो उसके टेम्परेचर में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा जो टेम्परेचर होगा डेल्टा टी ये भी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो इसका मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें तीनों ऑप्शन क्या हो, वर्क डन, आपका टेम्परेचर और क्यू क्या हो, 0 हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अगला सवाल बच्चों देखो, मैच द फॉलोइंग। यहाँ में ऑक्साइड दिया है और उसके नेचर दिया है, मैच कराना है। पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है आपका न्यूट्रल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा दूसरे से मिलेगा। और बेरियम ऑक्साइड, आप जानते हैं कि बच्चों मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं। इसका मतलब बेरियम ऑक्साइड हमारा बेसिक हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बच्चों एम्फोटेरिक एलिमेंट है। ये आपका जो है एसिड से भी क्रिया करेगा और बेस से भी रिएक्शंस करेगा। इसका मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा एम्फोटेरिक हो गया। Cl2O7 नॉन मेटल के ऑक्साइड, बच्चों क्लास 10th में है, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके एसिडिक नेचर्स के होते हैं। तो क्लोरीन्स क्या है, नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल होने की वजह से ये आपका एसिडिक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, पहले का दूसरा, मतलब कि डी वाला ऑप्शन जो है। अगर पहला ही आपको पता होता एक ही ऑप्शन तब भी बच्चों आप सही मार देते कि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, तो इसका पहले का दूसरा मतलब एक का दो, तो एक का दो डी ऑप्शन जो सही था। तो एक अगर 100 आपका आता, एक ही पता होता तब भी आप इसको आंसर को कर सकते थे। तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बच्चों का रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव।
तो बच्चों रिएक्शंस किसके बीच करा रहा है? एसीटोन की रिएक्शंस करा रहा है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। बच्चों गिनार्ड अभिकर्मण, गिनार्ड एजेंट से क्रिया करा रहा है CH3MgCl। तो पहला क्या होगा बच्चों कि ये बॉन्ड्स टूटेगा आपका, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ से इसके बॉन्ड के फ्यूजन होगा माइनस। तो ये वाला यहाँ जोड़ देना है बच्चों, और ये वाला पार्ट आपका इससे जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? CH3COMgCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है बच्चों। अब हम क्या कराएंगे? इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, पानी मिलाएंगे इसमें। आप पानी मिलाओगे तो क्या होगा बच्चों? आपका ये माइनस प्लस यहाँ H प्लस आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? CH3COH CH3CH3। इसका मतलब हमारा टर्सरी अल्कोहल बन रहा है। कितने कार्बन? 1 2 3 4, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन बच्चों? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब गिनार्ड रिएजेंट अगर से जो एसीटोन से क्रिया करेगा तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करेगा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर से आपका एस्टल्डिहाइड से क्रिया करेगा गिनार्ड रिएजेंट तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। जो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम participate in the oxidation of glucose to produce ATP and with sodium is responsible for the transmission of nerve signal। तो नर्व सिग्नल में आप जानते हैं बच्चों सोडियम के साथ कौन सा आयन और होता है? पोटेशियम आयन होता है। ये पोटेशियम आयन जो हमारे सेल के फ्लूइड्स होते हैं इसमें भरे हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो सेल फ्लूइड्स में एंजाइम होते हैं तो पोटेशियम इनको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो नर्व सिग्नल में सोडियम के साथ हमारा पोटेशियम भी वर्क करता है, तो ये हमारा पोटेशियम इस ऑप्शन में सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड। तो मैंने बताया था कि बेसिक एमिनो एसिड्स तभी होगा जिसमें एमिनो की संख्या कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक से क्या हो? ज्यादा हो, तो बेसिक एमिनो एसिड कहलाएगा। तो बच्चों आपने ट्रिक के जरिए भी मैंने बताया था कि है ना, हाल करके हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये तीनों हमारे क्या है बच्चों? बेसिक एमिनो एसिड हैं। हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, हाल करके मैंने बताया था ट्रिक, हाल हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। तो लाइसिन आपके इस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें लाइसिन हो जाएगा। लाइसिन का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, आपका लाइसिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो लाइसिन का स्ट्रक्चर जो है बच्चों आपका इस तरीके से है। तो इसमें एमिनो की जो संख्या है एमिनो ग्रुप की, ये COH की संख्या से क्या है? ज्यादा है। मतलब NH2 की संख्या जो है COH से ज्यादा है अगर से, तो आपका बेसिक कहलाएगा। तो बेसिक एमिनो एसिड आपके जो होते हैं लाइसिन है, हिस्टिडीन भी है, आर्जिनिन भी है, ये सब बेसिक एमिनो एसिड में आते हैं। अगला बच्चों पूछ रहा है आइडेंटिफाई X इन द रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन टॉल्यूइन का क्लोरीनेशन करा रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में बन रहा है X। पूछ रहा है कि बच्चों फिर ये X जो है जल से क्रिया कर रहा है, आपका बेंजल्डिहाइड बन रहा है। पूछ रहा है कि ये X क्या हो सकता है? तो बच्चों ये आपका X अगर मान लो ये टॉल्यूइन से है, टॉल्यूइन की रिएक्शन हम लोग कोलिन से करा दें सनलाइट में, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो यहाँ से तीनों हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ बेंजल्डिहाइड बन रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए होंगे, आपके 2 हाइड्रोजन निकल गए होंगे, और आपका बन गया होगा CHCl2। CHCl2। तो यहाँ जो है 2 HCl निकल गए, 2 कोलिन से जुड़ गया CHCl2। फिर जल से क्रिया करा रहा है, तो जल से क्रिया कराओगे बच्चों HOH से, जल से, तो जल से क्रिया कराओगे तो क्या होगा? 2 HCl बाहर हो जाएगा, 2 OH क्या हो जाएगा? इससे लग जाएगा। और बच्चों मैंने बताया है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी संभव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रिपल्सन लगने की वजह से ये टूट जाते हैं। तो यहाँ से आपका ये टूट जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसका मतलब हमारा ये क्या था, कौन क्या बना था? CHCl2 बनेगा तभी बेंजल्डिहाइड बन सकता है। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन सकता है। अगर बच्चों हम CCl3 कर देते तो बेंजल्डिहाइड ना बनता, तो हमें बेंजल्डिहाइड बन रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो ये होना चाहिए बेंजल क्लोराइड होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा X क्या होना चाहिए? बेंजल क्लोराइड।
तो इसमें बेंजल क्लोराइड का फार्मूला CaCl2, मतलब यही ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बच्चों पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड के टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है पूछ रहा है कि फील्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। तो बच्चों फील्ड स्ट्रेंथ का एक पूरा ऑर्डर ही है। तो हाइड्रोजन्स का फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, कम ही होता है। तो इसमें आपका साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तरीके से काम करता है। तो इसमें आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और आपका आर्जिनेट वीक फील्ड लिगेंड होता है और आपका हाइड्रोजन्स का जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें इस ऑप्शन में आपका थर्ड C वाला सही हो जाएगा। इसमें साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड तरीके से काम करता है, फिर आर्जिनेट की क्लोराइड और थायोसाइनेट का जो एक वीक फील्ड लिगेंड, मतलब ये सब आपके वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये सब आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे लेकिन इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बनाएंगे। तो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड में है। ये पूरा ऑर्डर है बच्चों, उसको आपको याद करना पड़ेगा ऑर्डर्स को। और ये आपका साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तरीके से काम करेगा। तो इसमें ऑप्शन C आपका सही है।